यूं ही जबलपुर को संस्कारधानी नहीं कहते। यहाँ नित्य प्रतिदिन साहित्य, संगीत और कला के एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। शहर की अनगिनत संस्थाएं नित्य कुछ न कुछ ऐसा करती हैं जो गीत, संगीत, कला और संस्कृति के लिए एक नया पैगाम लेके आता है। ऐसे ही एक कला साहित्य प्रेमी इस शहर में है जो पेशे से इंजीनियर है, किंतु हिंदी साहित्य में वो बहुत जबरदस्त दखल रखते हैं। चाहे मुशायरा हो, चाहे गीत गजलों का कार्यक्रम हो, देश विदेश में साहित्य को पहुंचाने की बात हो, सदैव अग्रणी, जिन्हें हम मुशायरों में भी देख सकते हैं, गीत गजलों के कार्यक्रम में देख सकते हैं और संगीत में भी देख सकते हैं। हर दिल अजीज, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर विनोद नयन जी की, जिनके जन्मदिन के अवसर पर संस्कारधानी की 30 से अधिक संस्थाओं ने मिलकर 7 दिवसीय जन्म दिवस कार्यक्रम मनाया और नाम दिया नयनोत्सव। 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक विभिन्न आयोजनों के माध्यम से संगीत एवं साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की गई। शेर व शायरी, गीत, संगीत और गज़लों के एक से एक महारथी एक ही मंच पर एकत्रित हुए और सभी ने साहित्य की सेवा की। ऐसे में समापन हुआ इस कार्यक्रम का 14 अक्टूबर को आर्य समाज भवन में एक भव्य कार्यक्रम के साथ। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की डॉक्टर प्रतिभा पटेल ने और इसे संयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाई श्री दिनेश सोनी ने। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में सिर्फ नगर ही नहीं बल्कि बाहर से भी गणमान्य साहित्यकारों ने, साहित्य सेवकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विनोद नयन जी द्वारा लिखित 4 मिसरे नामक पुस्तक का विमोचन विभिन्न अतिथियों के कर कमलों द्वारा हुआ। इस पुस्तक की प्रथम प्रति शहर के लोकप्रिय विधायक श्री विनय सक्सेना ने 1100 रुपये देकर प्राप्त की। कार्यक्रम में विभिन्न नगरों से आए हुए कवियों ने अभूतपूर्व रचनाएं पढ़ी और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर सभी संस्थाओं ने श्री विनोद नयन जी का श्रीफल, फूलों की माला और विभिन्न प्रकार के उपहारों के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में 7 दिवसीय आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी गायक कलाकारों का, साहित्यकारों का, शायरों का इंजीनियर विनोद नयन जी के द्वारा सम्मान किया गया। डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद, मैं भोपाल से आया हूँ, तुलसी साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नयन जी के जन्मोत्सव का जो 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था उसमें मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला और इतना अद्भुत, इतना अच्छा कार्यक्रम इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। उसमें हमारे भाई दिनेश सोनी जी और हमारी बेटी डॉक्टर प्रतिभा पटेल का योगदान सबसे ज़्यादा सराहनीय है। इसमें ये नयन जी को शहर की जितनी भी संस्थाएं हैं और आसपास की जो संस्थाएं हैं उन सब ने मिलकर के उन्हें जो सम्मानित किया है वो बिल्कुल अद्भुत है। इतना भाई विनोद नयन के जन्मोत्सव उपलक्ष्य में 4 पंक्तियाँ। प्रसंग के नवनोत्सव का है अद्भुत प्रसंग, प्रसंग के नवनोत्सव का है अद्भुत प्रसंग। गायक, लेखक, कवि, कलाकार एक संग मना रहे हिंदी सेवक विनोद नयन का जन्मोत्सव। आज श्रृंगार ओज व्यंग हुए हैं एक रंग। 7 दिवसीय ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है और हर तरह के कार्यक्रमों को इसमें आयाम दिया गया है। कवि सम्मेलन था, मुशायरा था और साहित्य की विभिन्न विधाओं पर इस संस्था ने बात की है और सभी संस्थाओं को जबलपुर की संस्कारधानी का एक प्लेटफॉर्म दिया गया। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रमों को जब हम संचालित करते हैं तो हमारे साहित्य को एक नई दिशा प्राप्त होती है और सभी साहित्यकारों के लिए ये एक गौरव की बात है। इसके लिए मैं प्रसंग संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, मैं रीवा से सिद्धार्थ और आज का ये नयनोत्सव का कार्यक्रम निसंदेह बेहद शानदार रहा, जानदार रहा, यादगार रहा और यहाँ के जितने भी आयोजक थे
डॉक्टर प्रतिभा जी, दिनेश जी, सब ने मिलकर विनोद नयन जी के लिए जो यह नयनोत्सव का कार्यक्रम रखा वो यादगार था। और मैंने अपने जीवन में ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा कि जब किसी व्यक्तिगत जन्मदिन को सार्वजनिक रूप में मनाया जाए और उत्सव को महोत्सव में तब्दील किया जाए। तो ये है निसंदेह साहित्यिक अनुष्ठान आज जो इस जबलपुर के महाकौशल और संस्कार धानी की ऐतिहासिक धरती पर हुआ है, वो वर्षों वर्ष याद किया जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक शेर मेरा आप सब तमाम हजरात के नाम, जो एक मैं संदेश हमेशा देता हूँ कि हो गए अमर तुम मर के भी याद रहोगे, जब तक जहाँ रहेगा तुम आबाद रहोगे, इस मुल्क की हिफाजत में शहीद होने वाले तुम जिंदा थे जिंदा हो जिंदाबाद रहोगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, रीवा। नयन जी ने किया है जो विनोद जी ने, इतना करना एक किसी भी साहित्य कार्य के लिए एक असंभव सा जान पड़ता है। मैं भी उनके आगे के इस कार्यक्रम के लिए और भी जो करते रहेंगे, मैं भविष्य में इसके लिए शुभकामना देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दो शब्दों के माध्यम से कुछ पैगाम देना चाहेंगे, सामने जाने वालों को संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ, जो मैंने अनुभव किया है वो ये कि वैसे तो उनके साथ काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत जो गुटबाजी यहाँ पर है, जैसा कि हमारे डॉक्टर मोहन तिवारी जी आनंद जी ने कहा था, वो मैं भी चूँकि देख चुका हूँ कई बार यहाँ आके कि जो गुटबाजी है। विनोद नयन जी को हार्दिक शुभकामनाएं उनके जन्मोत्सव पर। इन अशार के साथ जो मैंने फ्रेम करवा कर भी दिए हैं कि सूरज है उसके अंदर, वो चंद्रमा भी है। सूरज है उसके अंदर, वो चंद्रमा भी है। वो रोशनी है हर सू फैला हुआ भी है। वो रोशनी है हर सू फैला हुआ भी है। इंजीनियर भी है वो, साहित्यकार भी। इंजीनियर भी है वो, साहित्यकार भी। वो है जहाँ वहाँ पर एक काफिला भी है। वो है जहाँ वहाँ पर एक काफिला भी। और ये तखल्लुस का और शेर पेश कर देता हूँ मैं मक्ते का। वैसे तो पूरी नज़्म है ना। अच्छा, और हाँ, तखल्लुस का कि एक शेर और दुश्मनों के हवाले से कर रहा हूँ। अरे हाँ, है ना। दुश्मन जो चाहे कर लें टूटेगा ही नहीं। ये विनोद नयन जी के लिए। दुश्मन जो चाहे कर लें टूटेगा ही नहीं। वो आईना है लेकिन सबसे जुदा भी है। क्या कहने भाई, वो आईना है लेकिन सबसे जुदा भी है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख या कोई ईसाई, हिंदू हो या मुसलमान, सिख या कोई ईसाई, इंसान सब हैं यकसां, वो मानता भी है। इंसान सब हैं यकसां, वो। आज का यह आयोजन अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। 7 दिन तक नयन जी का नयनोत्सव चला। 7 दिन विभिन्न कार्यक्रम हुए और आज 14 को इसका समापन हुआ, जिसमें अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन हुआ। और इसकी एक ख़ास बात और थी कि जिन लगभग 150 कलाकारों ने, जो गायक हो सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, शायर, मुशायरा करने वाले शायर हो सकते हैं, उन सब का आज यहाँ से सम्मान किया गया। मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए नयन जी को तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, आशीर्वाद, लेकिन जितने उनके सहयोगी हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से नयन उत्सव हम हमेशा मनाते रहें और नयन जी शतायु हों, स्वस्थ रहें और हम सबसे जुड़े रहें। धन्यवाद। आपकी इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप भी उत्तरोत्तर खूब प्रगति करें, खूब आगे जाएं। धन्यवाद। दुर्गेश व्यवहार। भोजन के साथ साथ 2 शब्द भर बोल दीजिए बस आज के कार्यक्रम में। आज नयनोत्सव का माहौल था। आज मतलब विनोद नयन जी का जन्मदिन था। आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, हम सबको सम्मानित किया गया और आज बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि नयन जी का जो प्रयास है 7 दिवसीय नयनोत्सव का, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। मैं गीता पांडे, साहित्यकार। मैं डॉक्टर गीता पांडे, साहित्यकार। और तथा रात्रि भोज के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी ने तहे दिल से श्री विनोद नयन जी को जन्म दिवस की बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी। हाँ साहब, सम्मान पत्र कहाँ है आपका?
ब्यूरो रिपोर्ट अयाज मंसूरी, हमारा अपना जबलपुर।